नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। लो जी, अप्रैल भी आ गया। सिंह राशि वालों, ऑल द लियोस, लेट्स सी क्या है आपके लिए। तो बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके जॉब, बिजनेस, आपके फाइनेंसेस के बारे में। जानते हैं स्टूडेंट्स के बारे में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और जानेंगे आपकी हेल्थ और कुछ बड़े बुजुर्गों के बारे में। ठीक है जी, चलिए जी। ओहो क्या बात, वेरी गुड। ओहो तीन मेजर आर्कानास, वेरी गुड जी। देखो, मेहनत करी हुई चीज कभी भी खाली नहीं जाती। अगर कोई आपके साथ दगा कर रहा है तो वो अपने कर्मा क्रिएट कर रहा है, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। आपने जो पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा कर दिया, अपने आप को ऊपर वाले पे सरेंडर कर दिया। आपने जिन भी भगवान को मानते हो, आपने फुल्ली 100% आपने अपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करके आपने अपनी लाइफ में कुछ ये प्रूव कर दिया कि परमात्मा, हम तो इंसान हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप परमात्मा, आपको पता है क्या असली है, क्या गलत है, क्या सही है, और किस तरीके से किस चीज़ को फॉलो अप किया जाता है। वो सब सही गलत का फैसला आपके हाथ में होता है। आपने यही किया, आपने अपने आप को जो ऊपर वाले पे सरेंडर किया, जितनी पूजा पाठ करी, जितनी भी चीज़ों को आपने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया कि ठीक है भाई, अब मैंने छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। आप पे कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि आपके पैसे रुक गए, आपने लोगों से लड़ाई करी, पर ऐसा कुछ मौका मिला कि आप विदेश गए। जब आप विदेश गए तो वहां से आने के बाद जब भी समुद्र पार जाया जाता है, तो जब भी आप पे कोई जानू टोना, कोई नज़र, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, वो कट जाती है। और आप जब इतनी दूर गए और वहाँ पे जाके जब समुद्र के पास आप कहीं गए होगे, और जब आपने उसके पानी को छू कर आप वापस आए हो, तो आपकी लाइफ में समझ लो अपनी प्रॉब्लम्स को आप वहीं पर छोड़ कर आए हो। अब आपकी लाइफ में एक ऐसी शुरुआत होने वाली है जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऊपर वाला कहता है ना कि जहाँ पे तुम्हारी सोच खत्म होती है वहीं हमारे कार्य शुरू होते हैं। तो हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, ऊपर वाले की सोच वहाँ से शुरू होती है। तो वो हुआ आपके साथ। अब इस अप्रैल के महीने में आपके साथ कुछ ये होने वाला है, आपकी दुनिया बदलने वाली है, और पूरी दुनिया में आपका एक नेम फेम एक अलग ही लेवल पे होने वाला है, या पूरी दुनिया के लोगों से आपका कनेक्ट बनने वाला है। और वो कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनने वाला है कि आपका वर्ल्ड, सन, लवर और द चैरियट, 4 मेजर आर्कानाज आए जो ये दिखाते हैं कि आपकी जो पोजीशन है अब वो कोई ले नहीं पाएगा, अब वो कोई हिला नहीं पाएगा। अगर पास्ट में किसी ने आपको परेशान किया ये सोचकर कि देखते हैं क्या होगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, बहुत परेशान किया आपको इनडायरेक्टली, और आप अपना काम करते गए। वो कहते हैं ना, जब घर बनता है तो फट्टे लगाते हैं इंसान, तो वो लगाए जा रहा है, अपना काम कर ही जा रहा है। एक इंसान है जो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। आप सोच रहे हो बोल ले यार, थक जाएगा तो चुप हो जाएगा। वही किया आपने जो अपनी साइलेंस जो आपने रखी ना, आपकी साइलेंस आपके लिए काम कर गई। दैट्स एक्सीलेंट, सुपर, बहुत बढ़िया। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है, बात मैं कर रही हूँ काम बिजनेस की, और काम की ही बात कर रही हूँ कि अब आपके काम से आप पहले देखो, जिंदगी में ऐसा होता है ना कि पहले इंसान काम करता है, फिर उसका नाम होता है। अब आपके नाम से आपके काम हुआ करेंगे, जस्ट अ नेम एंड यू आर ऑन। वो पोजीशन आपको ऊपर वाला दे रहा है, डिवाइन दे रहा है आपको। आपकी मेहनत का वो रिजल्ट आपको इस अप्रैल के महीने में मिलने वाला है। सो ऑल द लियोज, ऑल द सिंह राशि वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पे अगर आपका कोई प्यार आपसे दूर कर दिया गया था, या आपको आपका सच्चा सोलमेट नहीं मिल पा रहा था, तो ये वो वक्त आ चुका है जब आपकी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
बात करती हूँ मैं स्टूडेंट्स की, बहुत मेहनत करी, बट जो रिज़ल्ट आने वाला है वो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ 70% ही आप मान के चलो कि आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी कमी रही है, आप जो चाह रहे थे उसकी कमी रही है ना। जब उस कमी को पूरा कर लोगे आगे बढ़ जाओगे। लड़ाई झगड़ा मत करना किसी से। कोई अगर आपसे बात करने आए शांति से सुनिएगा, बाद में रिप्लाई दीजिएगा। करंटली किसी के साथ बहस करना इज़ नॉट अ गुड टाइम। दूसरी बात, अगर कहीं मौका मिले किसी के साथ जाने का बाहर, तो प्लीज़ चले जाइएगा, क्योंकि बाहर जाने से शायद आपके कुछ गिले शिकवे, कुछ चीज़ें हैं जो शायद ठीक हो सकती हैं। पर सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपका अपना है जो आपको छोड़ के चला गया था, वो वापस आ रहा है, और उसके वापस आने का ही मतलब यही है कि आपका प्यार आपके पास वापस लौट के आया है। कहीं ऐसी सिचुएशन आई थी कि आपके अपनों ने ही आपको किसी से दूर कर दिया था, और ये बात आपको समझ में आई नहीं थी कि ये हुआ क्यों, लेकिन वो हुआ। पर अब the world, the sun and the lovers is in the top charts. सब कुछ बहुत ही बेहतर नहीं, ऊपर वाला जब देता है हम सोचते हैं कि हमें बेहतर मिल रहा है, पर ऊपर वाला जब अपने हिसाब से आपको देता है ना, तो वो बेहतरीन होता है। तो आपका बेहतर नहीं, आपको परमात्मा बेहतरीन दे रहा है। सो एक्सेप्ट जो भी आपकी लाइफ में अब आ रहा है वो बेहतरीन आ रहा है। योर वर्थ विल बी एक्चुअली दिखेगी अब लोगों को कि यू आर वर्थेबल। काफ़ी सारे लोगों ने आपकी वर्थ नहीं समझी ना, बहुत लोगों ने शायद आपको बहुत लीन डाउन किया हो, समझा नहीं, अरे छोड़ यार, पता नहीं कौन है, क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रही है, तो एक वर्थ नहीं समझ जाती, इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। नाउ जब आपने किया उसका रिजल्ट अब आपको ऊपर वाला देगा। 8 नंबर है ये साल 2024, 8 नंबर शनि का नंबर है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ठीक है ना। और वैसे भी सिंह राशि है, सन का कार्ड आया है, तो क्या कह सकते हैं, शनि तो सूर्य जी की पुत्री है ना, तो देख लो क्या मिलने वाला है। तो पुत्र पुत्र ही रहता है, पिता पिता ही रहता है। फिर भी जितने कर्मों का आपने जो भी किया है आज तक, उन कर्मों का आंसर आपको मिल रहा है। वाह जी वाह, फैबुलस, बहुत सब्र किया आपने, है ना। चलो जानते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। अच्छा, बड़े बुजुर्गों की बात करें तो बहुत ही अच्छा समय है। बड़े बुजुर्गों की एक इच्छा पूरी होने वाली है। उनकी लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो आया था कि उनका बेटा या बेटी उनसे दूर हो गए हों, और उनके दूर होने से आपके फादर या आपकी मदर जो भी हैं, मतलब जो भी आपके फादर फिगर है, जो भी हैं, उनको आपसे बहुत प्यार है, और उनकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। इट कुड बी अ प्रॉपर्टी, मटर्नल पटर्नल जो से होता है ना, वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और ब्लेसिंग्स मिलने के बाद आप अगर ये सोचते हैं कि ये चंद पैसे हैं, तो ये चंद पैसे या चंद चीज़ छोटी सी नहीं है। शायद वो ब्लेसिंग्स आपकी 7 पुश्तों में किसी को आज तक ये नहीं मिली जो आपको मिलने वाला है। और अगर किसी की शादी रुकी हुई थी, बहुत समय से नहीं हो पा रही थी, तो आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग से ही आपका जो रिश्ता है वो इतना ज़बरदस्त होने वाला है, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अब आपकी जिनसे शादी होने वाली है, उनके फादर मदर आपको इतनी रिस्पेक्ट दें कि वो बोले यार हमारी ज़िंदगी धन्य हो गई, आप हमारे घर में आए, है ना। तो वो कहते हैं ना, दामाद जी पधारो, है ना। तो बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को कि मेरी बेटी को इतना अच्छा वर मिल रहा है, या मेरे बेटे को इतनी अच्छी बहू मिल गई। तो कई बारी ना वो बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो बस आपकी ज़िंदगी वाव कर देती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। मे भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर, जो भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, उनकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो कि उसके बाद उनका दिल दिमाग जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया हो कि यार अब कोई रिलेशनशिप नहीं करना, लेकिन पता है वो आपको नहीं छोड़ेंगे या वो आपको नहीं छोड़ेगी। कई बार कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत परेशान हो जाता है कि नहीं यार अकेले ही ठीक है, लेकिन यहाँ अकेले का कोई कारण नहीं है। सो द लवर्स इज़ लाइक द गुड इंडिकेशन
और मुझे लग रहा है जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो आपका कोई बच्चा है या उनका कोई बच्चा है, और अगर नहीं है तो आप दोनों को मिलके एक बेबी होगा और वो आपकी बहुत वंडरफुल लाइफ होने वाली है। आपने बहुत सरेंडर किया अपने आप को, और आपका जो सरेंडर जो डिवाइन की तरफ था ना, आपसे डिवाइन बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत कम है क्योंकि आपने जो मेडिटेशन करी है, कुछ लोगों ने अपने दिल से बहुत लोगों को माफ़ कर दिया। माफ़ी के लायक नहीं थे लोग, लेकिन आपने माफ़ कर दिया। पता क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं इंसान के अंदर के, और जब आपका एक्सपीरियंस इतना सॉलिड हो जाता है ना, तो आपको लगता है यार अपनी तो वर्थ ही नहीं है कि हम उसके मुंह भी लगे, यार जाने दो, माफ़ कर दो। सो इफ़ यू लीव द गार्बेज एंड यू मूव ऑन, सो इट विल नेवर स्टिंक। तो पुराना छोड़ोगे तभी कुछ आगे नया पकड़ोगे। हाथ तो एक ही है ना, यू विल होल्ड लाइक दिस। सो इफ यू लीव द ओल्ड एंड यू विल ग्रैब द न्यू, तो न्यू ग्रैब करना है तो पुराना छोड़ना है। सो एनी पर्सन हु एवर हर्ट यू इन योर लाइफ इन एनी वेज, कोई भी, उन सबको रिलीज आउट कर दो अपनी लाइफ से, सबको माफ़ कर दो कि चलो हमने तुम्हें माफ़ किया और तुम हमें माफ़ करो, टाटा बाय बाय फॉर एवर, टिल द टाइम, टिल द डेट, रिलीज ऑन। और देखो ज़िंदगी में कितनी बढ़िया सुबह होती है। क्या पता आप मेरी वीडियो देखें और दूसरे ही दिन आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपने लाइफ में नहीं सोचा हो आपने, और आप फिर मुझे कमेंट करके बोल रहे हो अरे वाह मैम मज़ा आ गया। ऐसी होना चाहिए लाइफ में, है ना। एक ही तो ज़िंदगी है, लेट्स मेक इट अ लाइट, है ना। ओके जी, पार्टनरशिप आ रही है आपकी लाइफ में, और द पार्टनरशिप विच इज़ कमिंग, देखो छोटी सी चीज़ है, मेरे पास कार्ड आया स्कॉर्पियो का, ठीक है। इन्वेस्टिगेट, आपका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी आप पे इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, फुल R&D मार चुका है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे, कर रहे हो, और आगे क्या करने वाले हो। ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आपकी लाइफ में आपका एक पार्टनर आ रहा है। बहुत दिमाग वाला है, मैनिपुलेटिव मैन है, राहु बहुत इस बंदे का तेज होगा क्योंकि हर चीज़ अपने दिमाग से कंट्रोल करता है ये। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, पर मुझे लगता नहीं आप पे चल पाएगा क्योंकि यू आर अ स्कॉर्पियो, और जो स्कॉर्पियो होते हैं उनके पीछे और आगे हर जगह पे डंक होते हैं। तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से मालूम है कि दुनिया के सामने चाहे वो कुछ भी कर लें, बट आपके सामने ऊपर नहीं चढ़ सकते। वाह यार क्या बात है, क्या रीडिंग हुई यार, मज़ा आ गया। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। I have never respected anyone like I respected you. वाह क्या बात है। I miss your smell. You might be putting some perfume or something जो आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कभी कभी तो गुस्सा करते हैं, I never want to see your face again, लेकिन I miss your smell. Your beautiful face is always on my mind. I am obsessed with your pictures. वो तो मुझे लग ही रहा है। ठीक है, I see you as my soulmate. तो जी सोलमेट का रिश्ता आ रहा है तो फिर ये तो कोई चाह कर भी अलग नहीं कर सकता। फिर गुस्से में बोलते हैं आई डोंट मिस यू, लेकिन भाई कोई नहीं, देखते हैं। ओहो आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, क्या कर दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया क्या। आई वॉन्ट टू कॉल बट आई कैन नॉट से ऑल द थिंग्स। एक चांस दे दो, देख लो यार, कभी बोला ना, सबको माफ़ कर दो, गिले शिकवे सबके दिल से निकाल दो, सबको छोड़ दो। चलो देखते हैं आपके लव कार्ड्स क्या बोलते हैं। ये अपने आप पॉपअप हुआ है, रीड। कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई पुराना ही आ रहा है, और ये नया वर्जन बन के आ रहा है। मतलब दिस पार्टनर, जो भी आपका जो भी ऑपोजिट जेंडर हो आपका, उस हिसाब से ले लीजिएगा, और जो रेजोनेट होना वही लेना। ऐसा नहीं सब कुछ अपने ऊपर इम्पोज कर लो कि हाँ जो बोल दिया मैम ने वही होगा, जो मैच हो रहा है वो ले लो, ठीक है। तो जी आपका जो पार्टनर है वो आपके पास वापस आ रहा है। ध्यान से समझाया, सोच समझ के डिसीजन लेना। दिमाग वाला बंदा है, मैनिपुलेटिव है, इसे पता है कंट्रोल कैसे करना है, बट इफ यू विल बी साइलेंट एंड यू विल टेक एवरीथिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो वैसा ही हुआ। वैसे भी डिवाइन कॉल है, ऊपर वाले की मर्जी से ही आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं किसी से कुछ थप्पड़ पड़ा है, तभी ये वापस घूम के आ रहे हैं आपके पास, ऐसा मुझे लग रहा है।
ठीक है जी, कोई नहीं, बहुत रोमांटिक फीलिंग है, आप बस बिल्कुल क्लियर रहिए और अपनी सेल्फ लव को मत छोड़िएगा। क्योंकि देखो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कार्ड आने से पहले ही बोल दिया, ये पास्ट रिलेशनशिप है कोई, तो दिस कुड बी द वन। चलो कोई आ ही रहा है तो आने दो, गया था ना खुद, वापस आ रहा है कोई सोलमेट। ये तो भाई सोलमेट कनेक्शन है, इसके बाद तो मुझे कुछ भी नहीं देखना। बट द बॉटम ऑफ द डेक इज लाइक केमिस्ट्री। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो दुनिया देखेगी आने वाले टाइम में। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग। चलिए जी, चलती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल्स, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। उसके अलावा फिर भी किसी को और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नई वीडियोस के साथ। आप सबको ढेर सारा प्यार और आभार, धन्यवाद।